पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसम है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो अगर तुमको मालूम ही हो कि कितना कठिन रास्ता है, कितना ज़्यादा कठिन रास्ता है तुम्हारा, और किन संघर्षों से, किन कांटों से, किन कठिनाइयों से होकर के गुजरना है, तो फिर मज़ा नहीं आता। मज़ा तभी है जब आपके अंदर डर बना रहे, हल्का सा स्थिति को लेकर के डर बना रहे कि अब हम बोर्ड एग्जाम्स में जाने वाले हैं और अब क्या होने वाला है। यानी कि थोड़ी सस्पेंस की स्थिति बनी रहे, उसमें एक अलग मज़ा है। इन दिनों का एक अपना अलग मज़ा है। शुरू करते हैं आज एक नए वीडियो लेक्चर में। हम आ चुके हैं आपके बीच महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं एक एक अंकों वाले, लास्ट मिनट रिवीजन जिसको आप कहेंगे। सबसे बेस्ट वर्ड जो होगा वो होगा लास्ट मिनट रिवीजन। इसके लिए अंतिम मिनट का जो रिवीजन है वो आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, ये ससुरा पगलाया हुआ सा है, ऐसे ही आप पगलाए हुए हैं इस वक्त। जैसे ये लड़का दिख रहा है आपको, बड़ा ही चिंता में है, इसको मैथ की अलग चिंता है, फिजिक्स की अलग चिंता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला दिख रहा है ना। तो ऐसे ही आप भी चिंता में हैं इस वक्त। हम सब चिंता में हैं, हम सब चिंता में रहेंगे यार क्या आने वाला है एग्जाम में, आखिर क्या ऐसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ पहाड़ जैसा नहीं आने वाला। मैं ऐसी चिंता से गुजरा हूं और चिंताओं से गुजर करके कुछ ना कुछ करके भी आया हूँ। ज़्यादा अपने मुख अपनी प्रशंसा जो है मुझे नहीं करनी। बहरहाल सीधे सीधे शुरू करेंगे आरोह भाग दो के गद्य खंड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लास्ट मिनट रिवीजन जिसको कह सकते हैं, फिंगर टिप्स जो हैं वो आपको देने वाला हूं मैं आज, और उसी पर पूरा बेस्ड रहेगा हमारा लेक्चर। तो सीधे सीधे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो आई थिंक शुरू किया जाए। ओके, शुरू करते हैं। भक्तिन को देखिए, सबसे पहला पाठ ही है तुम्हारा भक्तिन। भक्तिन के बारे में बताएंगे कि भक्तिन क्या है, कैसी लगती है। क्या कहा है पाठ में, बताया गया कि भक्तिन का छोटा कद है, दुबला शरीर है, पतले होंठ हैं, और यानी कि बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप लप महिला लगती है। छोटा कद, दुबला शरीर, पतले होंठ। नाम बड़ा ही समृद्धि सूचक है परंतु स्थिति गरीब है। नाम तो लक्ष्मण है परंतु स्थिति ऐसी है कि गरीब है, परंतु वास्तव में पहले नाम इसका लक्ष्मण था, लेकिन लक्ष्मण से नाम भक्तिन कैसे हुआ इसकी भी कहानी है। इसका नाम लक्ष्मण था परंतु बताती नहीं थी लोगों को। तो जब ये महादेवी से मिली थी, महादेवी के यहाँ नौकरी की खोज में गई थी, तो महादेवी को भी नहीं बताया कि क्या नाम है मेरा। तो महादेवी कहती है कि किसी नाम से तो पुकारूंगी तुम्हें अपने घर में नौकरी देने के बाद। तो इसी नाम से पुकारने की समस्या को लेकर के उसने, महादेवी ने उनके गले में पड़ी कंठी माला को देख करके उसका नाम भक्तिन रख दिया। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेदों में बांटा है। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है। पहला परिच्छेद विवाह के पूर्व, दूसरा विवाह के बाद सधवा के रूप में यानी कि जब उनका पति जिंदा था, तीसरा विवाह के बाद विधवा के रूप में जब पति की मौत हो गई थी, और चौथा महादेवी की सेवा में। अगला देखेंगे, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती है? हनुमान जी से। हनुमान जी जिस प्रकार भगवान राम के सेवक थे, भगवान राम की सेवा जिस शिद्दत, जिस निष्ठा, जिस लग्न और जिस ईमानदारी के साथ करते थे, भक्तिन भी महादेवी वर्मा की सेवा ठीक वैसे ही करती थी। भक्तिन गले में क्या पहनती थी? कंठी माला। क्या पहनती थी? कंठी माला पहनती थी। मुंडन कब करवाती थी? हर बृहस्पतिवार को मुंडन करवाती थी। ठीक है ना। चौके पे कोयले से मतलब एक रेखा बना दी थी जब गई थी उसके घर में। विवाह और गौना जो है इसके बारे में एक चीज याद रख लो। ठीक है, विवाह कितने वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में, और गौना कितने की? 9 वर्ष की उम्र में। विवाह गौना देख ही रहे हो तो ससुराल और मायका भी देख लो। मायका झूंसी में था, ससुराल हड़िया में थी। मायका झूंसी में एक ट्रिक से याद रखो कि मायके में लड़कियां बड़ी फायर पे होती हैं, किसी को भी झूंसने के लिए, झुलसने के लिए तैयार रहती हैं अपनी आग में, और बाद में ससुराल में जाकर के उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं। अब लड़कियां जो हैं इस बात से सहमत नहीं होंगी तो रिवर्स कर सकती हैं कि ससुराल में जाकर के अपनी पति की हड्डियां तोड़ती हैं। जैसे भी याद करो, कुल मिला के बाई ट्रिक या किसी भी मतलब चीजों से रिलेट करके याद करो, मगर तुम तो याद करो चीजों को। ठीक है, अब देखो महादेवी वर्मा के जन्म, जन्म स्थान, ये सब चीजें देख लो।
जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। भाई साहब 1907 में हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ था। फिंगर टिप्स हैं पूरा ये लेक्चर। हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ था 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म हुआ था 1907 में। महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ था। और उत्तर प्रदेश में ही जन्म हुआ था इन लोगों का। कहाँ हुआ था? जैसे महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। हरिवंश राय बच्चन का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बलिया उत्तर प्रदेश। इसमें आरत दुबे का छपरा जो है वो इनकी जगह थी, जन्म स्थान था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको यामा कृति के लिए। कौन सी? एक यामा रचना लिखी थी। कौन सी रचना लिखी थी? यामा। अब यामा हमने बोला ही है तो इससे एक ट्रिक याद कर लो। कौन सी ट्रिक? देवी जी यामा गाड़ी पे बैठ के दीप ले जा रही हैं बांग्लादेश में और रास्ते में उनका चित्र खींच लिया। किसने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले बीएसएफ वालों ने। ठीक है। देवी से महादेवी वर्मा, यामा से यामा, ठीक है, दीप से दीपशिका, दो रचनाएं हो गई यामा और दीपशिका। बंगला से याद रखो कि इनकी भाषा जो है उसमें हिंदी के साथ बंगला और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, यानी कि बंगला और संस्कृत भी है। ठीक है। और चित्र से याद रखो कि रेखा चित्रकार थी, एक प्रसिद्ध रेखा चित्रकार थी। कौन? महादेवी वर्मा जी। भक्तिन पाठ भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। बाजार दर्शन के बारे में कुछ एक अब बुनियादी बातें देखो। पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। गद्य की विधा कौन सी है? कहानी। और लेखक के दो मित्र बाजार गए थे। लेखक के दो मित्र जो थे जिनकी चर्चा की जाती है बाजार गए थे। लेखक के दो मित्र जो हैं बाजार गए थे। लेखक के दो मित्र जो हैं वो कहाँ गए थे? बाजार गए थे। जिनके बारे में बताया जाता है कि पहला जो है अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था, दूसरा जो है वो अकेला गया था बाजार। कैसा गया था? अकेला। और दोनों ही कुछ चीजें लेने गए थे लेकिन कुछ लेकर नहीं आए थे। जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक कथाकार माना जाता है। ठीक है। हाँ, सॉरी बेटा, ये चीज मैंने गलत लिख दी है, मुझे अभी याद आ रहा है। ये पाठ जो है गद्य की निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध विधा है। कौन सी विधा है? और निबंध कैसा है? विचारात्मक निबंध। कौन सी विधा है? निबंध विधा है। जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक कथाकार माना जाता है। लेखक के दो मित्र बाजार गए थे, पहला पत्नी के साथ, दूसरा अकेला गया था। कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेने गए थे। पहला कहता है कि पत्नी की वजह से नहीं खरीद पाया, दूसरा कहता है कि मुझे हर चीज अच्छी लग रही थी, कुछ एक ले लेता तो कुछ एक नहीं ले पाता। यानी दोनों पे बाजार का जादू काम कर रहा था। इसी से कंसेप्ट का जन्म होता है कि हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब हमारा मन खाली ना हो। जब मन खाली हुआ तो बाजार चले जाओगे तो बाजार के जादू में फंस जाओगे। इसी के बारे में अब आगे बताया गया है। परचेजिंग पावर क्या है? कुछ नाम है। क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति, पैसा खर्च करने की शक्ति, तीनों इसी के नाम हैं, परचेजिंग पावर के ही। सकारात्मक उपयोग करने वाले जो लोग हैं इसका, वो हैं संयमी लोग, जो अच्छे कामों में उपयोग करते हैं परचेजिंग पावर का। और ऐसे ही एक संयमी व्यक्ति का उदाहरण दिया है भगत का। और जो नकारात्मक उपयोग करते हैं वे बाजार को व्यंग से भर देते हैं। बाजार का जादू आंख की राह काम करता है। इसमें जब व्यक्ति फंस जाता है तो असंतोष, तृष्णा, ईर्षा, और तीनों शब्दों का एक अर्थ लिख सकते हो कॉमन, जो है नफरत से, नफरत के शिकार हो जाते हैं। जो फैंसी चीजें आराम के लिए खरीदते हैं वही उनके आराम में खलल या दखल डालती प्रतीत होती हैं। हमें बाजार कब जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट।
हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। बाजार का जादू कब चलता है? जब मन खाली हो, जेब भरी हो चाहे ना भरी हो, पर मन खाली हो तो बाजार का जादू चलता है। नोट कर लोगे। इसके बाद अगले स्लाइड पे आते हैं। भगत क्या करता है? चूरण बेचता है, प्रतिदिन 6 आने की कमाई करता है और बचा हुआ चूरण बच्चों में मुफ्त में बांट देता है। वो चूरण का चूरण लिख गया तो मेरे को वही वाली वाइब आने लगी। चूरन बेचने का काम करता है भगत। बड़ा ही संयमी व्यक्ति है। उसी बाजार में जहां लोग लूटपाट, हिंसा, मारकाट हर चीज पे उतारू हैं, वहां एक ऐसा बंदा है जो क्या बेचता है? चूरन बेचता है। और इसकी खासियत देखिए कि पंसारी की दुकान से क्या लेने जाता है? पंसारी की दुकान से पंसारी की दुकान से सिर्फ काला नमक और जीरा, जो उसे चूरन बनाने के लिए जरूरी हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं खरीदता। यानी बाजार का जादू इस पे नहीं चलता है। दूसरी इसकी विशेषता देखिए कि प्रतिदिन जब 6 आने की कमाई कर लेता है, ग्रॉस प्रॉफिट जब इसकी 6 आना हो जाती है, तो 6 आने उस समय की बात है। उस समय 6 आने मतलब आज की डेट में, उस समय के 6 आने मतलब आज की डेट में समझ रहे हो? 6,000। 6,000 होते तो गुरु हम चूरन बेच रहे होते, पढ़ाते नहीं। आज की डेट के कुछ एक मान लीजिए, एग्जैक्टली कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि उस समय कितने तो आज के कितने। उस समय 6 आने की कमाई करता है, ठीक है। 16 आने का 1 रुपए होता है, जानते हो। बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त में बांट देता है ऐसे ही। ये नहीं है उसके अंदर भाव कि अब बचा हुआ चूरन का भी व्यापार करें। कितनी अच्छी आदत है बंदे की, कितनी अच्छी आदत है यार। मतलब जितनी तारीफ करो कम है। बच्चे भी अच्छे हैं, उसकी इतनी साख है, उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि उसका चूरन लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। अपने यहां कोई आए तो हम तो ये कहेंगे कि गुरु जब ये फ्री में बांटेगा हम तो तब जाएंगे लेने, खरीदें क्यों। लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख है। बाजार में कुछ एक नया एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा संयमी व्यक्ति है भगत। धर्मवीर भारती तीसरा चैप्टर, काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनकी रचनाएं हैं। आर्य समाजी संस्कार थे इनके। और कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। कौन थे उपमंत्री? लड़कों की टोली देखिए। जो लड़कों की टोली के बारे में शुरुआत में ही बताया जाता है कि लगभग उम्र इसमें दी रही है, लिख लो, 10-12 से 16-18 साल के लड़के, जिनके 2 नाम होते थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। और जेठ के 10 तपा बीत चुके हैं। पाठ में बताया जाता है कि 10 तपा बीत चुके हैं। मतलब 10 तपा नहीं बीत चुके हैं एग्जैक्टली। 10 तपा की चर्चा तो नहीं की जाती पाठ में, पर कह सकते ये जरूर कहा गया है कि जेठ का महीना ये भी निकल गया। जेठ में तपते हुए 10 दिन होते हैं, यानी कि पूरा जेठ का महीना जो बहुत गर्म रहता है, जो बहुत गर्मी भरा महीना, वो भी निकल गया। पर इसके बाद भी बरसात जो है कतई नहीं हो रही है। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। लोगों के पास पीने के पानी की, पशुओं को पिलाने के लिए पानी की, खेतों के लिए पानी की, अन्न के लिए पानी की, हर तरह के पानी की किल्लत है, समस्या है। यानी कि पानी किसी भी तरह से उपज नहीं पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये 10-12 से 16-18 साल के लड़कों की जो टोली है, ये टोली की टोली बना करके लड़के निकलते हैं और लोगों के घरों के नीचे गीत गाते हैं कि काले मेघा पानी दे, फूटी गगरी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। और लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पानी अपनी टंकियों में, अपनी बाल्टियों में संग्रहित करके रखा होता था, वे बाल्टी की बाल्टी पानी, टंकी की टंकी पानी इन बच्चों पर उड़ेल देते हैं। धर्मवीर भारती को ये बहुत इम्प्रॉपर लगता है। धर्मवीर भारती को बहुत अनलॉजिकल लगता है कि इससे क्या होने वाला है। लोगों का ऐसा मानना है कि इंद्रदेव से बरसात की गुहार लगाते हैं इस गीत के माध्यम से, पर
धर्मवीर भारती को ये अंधविश्वास लगता है, इसलिए इसका विरोध करते हैं, क्योंकि धर्मवीर भारती के कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे, आर्य समाजी संस्कार थे, तो विज्ञान के प्रति काफी मुखर थे और अंधविश्वासों से काफी विरोध इनके मन में था, अंधविश्वासों के प्रति। गंगा मैया की जय बोल करके कविता, ये टोली जो है चलती है। मानते हैं कुछ लोग इंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाते हैं, लोग इन पर बाल्टी पानी उड़ेल देते हैं और द्वार द्वार ये लोग जाते हैं। इनको इंद्रसेना कहते हैं कुछ लोग मेढक मंडली कहते हैं, क्योंकि मेढकों की तरह उछल कूद की क्रियाएं ये लोग करते हैं। लेखक की जीजी जो हैं धर्मवीर भारती, जिन्हें जीजी कहते हैं, वो इनकी माँ से भी बड़ी हैं उम्र में। रिश्ते में दरअसल इनकी कोई नहीं लगती। लेखक को सबसे ज़्यादा प्यार जीजी ने ही दिया था। गांधी महाराज से बहुत प्रभावित हैं और तब से प्रभावित हैं जब से इनके बेटे ने स्वतंत्रता आंदोलन में पुलिस की लाठियां खाई हैं। दान का महत्व बहुत बताती हैं, कहती हैं कि ऋषि मुनियों ने दान को सर्वाधिक महत्व दिया है और कहती हैं गांधी महाराज भी कहते हैं कि त्यागपूर्वक किया गया दान ही सबसे सच्चा दान होता है। एक बार की बात है कि जीजी से बहस कर रहे थे, जीजी बहुत प्रोत्साहन देती थी उन लड़कों की टोली को कि आओ बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, ये करिए, ये मतलब ये जो पानी मांगने वाला और पानी उड़ेलने वाला। तो जीजी का दरअसल क्या रहता कि कोई भी पूजा इनसे करवाती, गोवर्धन पूजा इनसे करवाती, कोई भी प्रसाद बंटवाना होता इनसे बंटवाती, ताकि उसका जो पुण्य है वो जीजी की जगह किसको मिले, धर्मवीर भारती को मिले। काफ़ी गहरा संबंध था, लेकिन इसके बावजूद एक बार हिम्मत करके धर्मवीर ने बोला जीजी से कि जीजी ये गलत है जी, आप क्यों करवाती हो ऐसा। तो जीजी कहती हैं कि तुम्हें लगता है अंधविश्वास, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। तो वो जीजी से चैंट जाते हैं, उनकी बहस हो जाती है कि इसका लॉजिक भी तो कोई नहीं है, ये क्यों, ये तो अंधविश्वास ही हुआ ना, इससे क्या इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा कर देंगे। अगर ये इंद्रदेव से ही इनके संपर्क होते तो ये सीधे सीधे पानी मांग लेते, इनको अपने ऊपर पानी डलवाने की क्यों जरूरत पड़ती। तो जीजी कहती हैं कि बेटा तुम बहुत विज्ञान के जानकार हो, ये बात सही है, परंतु हम इसके मदद से इंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाते हैं और इंद्रदेव प्रसन्न होकर के इसके बदले में वर्षा करते हैं और हमें कोई चीज़ का दान करना चाहिए। तो धर्मवीर कहते हैं कि दान तब तो करना चाहिए जब खुद के पास कुछ हो, खुद उसी चीज़ की कमी है, किल्लत है, उसके बावजूद कैसा दान करना। तो जीजी कहती हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, जो चीज़ की पहले से तुम्हारे पास कमी है उसका दान कर सको वही सच्चा दान है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं, उसमें से 2-4 रुपये का दान कर देना दान नहीं है। दान तो है जिस चीज़ की पहले से तुम्हारे पास भी कमी है उसको भी दान करने के लिए तैयार हो तो वो तुम्हारा सच्चा दान है। ऋषि मुनियों ने भी दान की महिमा को सर्वोच्च बताया है। गांधी महाराज भी कहते हैं कि त्यागपूर्वक किया गया दान ही सच्चा दान है, यानी कि दान की महिमा को काफ़ी बताती हैं। धर्मवीर बाद में कहते हैं कि इन बातों को 50 से ज़्यादा साल होने को आए जब वो पाठ लिख रहे थे। ये बातें, कई बातें कब मन को किन संदर्भों में कचोट जाती हैं। आज भी हमारे देश की क्या स्थिति है कि हम बहुत, देश में पैसा तो है, देश में कोई गरीबी वाली स्थिति नहीं है, ना देश में ऐसा है कि पैसे की कोई कमी हो, पर फिर भी अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है, गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। क्योंकि गरीबों का जो हक है वो अमीर जो हैं मारकर खा जाते हैं, गरीबों का हक जो है वो मारकर अमीर खा जाते हैं। यानी कि जो पैसा जिन गरीबों की झोलियों में जाना चाहिए था, असल में उनकी झोली में वो पैसा नहीं जाता है। यानी कि देश में पानी तो झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार फैला हुआ, पर हम भी उसी भ्रष्टाचार के अंग हैं। हम अगर दूसरों से शिकायतें कर रहे हैं, हम अगर दूसरों से एक दूसरे की बुराई करने में लगे, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम भी तो उसी भ्रष्टाचार के अंग हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो दे ना सके हमको उजाला वे भला किस काम के। तो धर्मवीर कहते हैं कि हमको एक दूसरे के प्रति दोषारोपण नहीं करना है, बल्कि हमें वास्तव में खुद पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमा कर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संघर्ष ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो ये घनघोर संघर्ष है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, देश की स्थितियों के विरुद्ध। इसमें हम केवल टीका टिप्पणी करते रहें एक दूसरे पर तो काम नहीं चलेगा, हमको काम करना होगा, मिलकर के काम करना होगा, हमको कदम बढ़ाने होंगे आगे। ये धर्मवीर भारती कहते हैं, जी की बात उनको अक्सर याद आ जाती है। ठीक है।
फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में बताया कि आंचलिक उपन्यासकार हैं, रचनाएं हैं, कितने चौराहे, ठुमरी, मेला, आंचल। ट्रिक से याद करना कि फड्डी चौराहे पर आग जला करके, चौराहे पर आंच जला करके ठुमका लगाता है। फड्डी से फणीश्वरनाथ रेणु, चौराहे से कितने चौराहे, आंच से आंचलिक उपन्यासकार, ठुमका से ठुमरी। ठीक है। पाठ की शुरुआत कैसे होती है पहलवान की ढोलक वाले पाठ की? जाड़े के दिन, यानी कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहलवान की ढोलक पाठ के शुरुआत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? शरद ऋतु का। किसका? अमावस्या की रात, ठंडी और काली। एक जानवर का नाम आता है अक्सर कि कौन सा जानवर जो है जिसमें परिस्थिति को ताड़ने की विशेष समझ रहती है? कुत्ता होता है। कौन सा? कुत्ता। अगर परिस्थिति जैसी है वैसा ही कुत्ता भी अपना स्वभाव बना लेता है। अंधेरा निस्तब्धता नहीं, निस्तब्धता है। मलेरिया और हैजा का शिकार बना हुआ था गांव। कौन सी दो बीमारियां थी? मलेरिया और हैजा। लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ था गांव में। सबसे पहले गांव में क्या हुआ था? पहले गांव में अनावृष्टि हुई। क्या हुआ? अनावृष्टि यानी वर्षा नहीं हुई। फिर गांव में अन्न की कमी हो गई। फिर गांव में मलेरिया और हैजा फैल गया। फिर गांव में मलेरिया और हैजा फैल गया। लुट्टन के बारे में देखो, लुट्टन क्या है? 9 वर्ष की उम्र में ये अनाथ हो गया था, लेकिन अनाथ हुआ तब तक इसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए इसका पालन पोषण जो है उसकी विधवा सास ने किया था। सास कैसी थी? विधवा थी, तो सास को लोग परेशान करते थे। इसने लोगों से प्रतिकार करने के लिए, बदला लेने के लिए पहलवानी शुरू की। तो इसने पहलवानी के लिए कसरतें करना शुरू किया, धारोष्ण दूध यानी कि ताज़ा दूध पीना शुरू किया और गायें चराना शुरू किया। उसके 2 लड़के बाद में हुए थे। उसकी शादी जो है अनाथ होने से पहले हो चुकी थी। वह 15 वर्षों तक राजदरबार में रहा था और उसका गुरु जो था ढोलक थी। पहलवानी में उसका गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, यानी कि ढोलक से ही उसने दीक्षा ली थी पहलवानी की। चांद सिंह देखो, शेर का बच्चा कहा जाता था इसको। चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था, पंजाब से आया था। पंजाबी पठान जमायत के प्रत्येक पहलवान को इसने हरा दिया था। 2 दिन से अजय घूम रहा था और अपने तन बदन पर मिट्टी लपेट करके बार बार सिद्ध कर रहा था कि मेरे से कोई नहीं जीत पा रहा। पर फिर लुट्टन के अंदर एक हमक जगी कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इससे जीत सकता हूँ। तो लुट्टन गया, बाद में लुट्टन ने इसको हरा दिया था। श्यामनगर में दंगल प्रतियोगिता हुई थी। श्यामनगर के राजा श्यामानंद थे। लुट्टन बाद में इसी राज्य का राज पहलवान बन गया था। महामारी ग्रस्त गांव की स्थिति कैसी थी कि इसमें लोग बाग इतने डरे हुए, भयभीत थे कि लोग एक दूसरे को ढाढ़स देते हैं। सुबह सुबह लोग थोड़ा सा एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि कोई ना, अब स्थिति संभल जाएगी। पर रात को वही लोग अपने घरों में घुल जाते हैं, अपनी झोंपड़ियों में, टूटी फूटी बांस फूस की उजड़ी हुई झोंपड़ियों में चले जाते हैं और वहाँ से चूं तक की भी आवाज़ नहीं आती है। यानी कि अंधेरा और निस्तब्धता फैली हुई है पूरे गांव में। पूरे गांव में बिल्कुल करोड़ सिसकियां जो हैं, और निस्तब्धता करोड़ सिसकियों को बलपूर्वक अपने हृदय में समेटने की चेष्टा कर रही है। यानी कि जो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस फैला हुआ है वो लोगों की सिसकियों तक को भी सामने नहीं आने दे रहा। यानी कि लोगों की सिसकियां, लोगों की रोने की आवाज़ भी एक दूसरे को सुनाई नहीं दे रही है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आंसू भी बहा रही है अंधेरी रात, पर उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही। यानी कि बिल्कुल डरावना माहौल बना हुआ है। लेकिन इसके बीच, इस नकारात्मक माहौल में, इस मरे हुए से गांव में भी संजीवनी शक्ति भरने का काम केवल एक चीज़ करती है, वो है पहलवान की ढोलक। जो पहलवान लुट्टन सिंह शाम से लेकर के सुबह होने तक, यानी कि संध्या से सुबह होने तक पूरी रात एक ही लय में ढोलक बजाता रहता है। ठीक है। डाक धिना का अर्थ है वहा पट्टे। ठीक है। बाद में राजा साहब ने लुट्टन को बुलाकर कहा था, बीच में जब वो गया था कुश्ती लड़ने, उससे कहा कि ये लो 10 रुपए, मेला देखो और घर जाओ। ठीक है। लेकिन बाद में उसने कर दिखाया बहुत कुछ अच्छा, मतलब क्या ही सिद्ध कर दिया, क्या ही कहें उसके बारे में अब। और फिर जो नया राजा आया था 15 वर्षों बाद, जब वो 15 वर्ष राज दरबार में रहा, विलायती राजा, तो उसने आकर के कहा कि टेरिबल, मतलब ये क्या है? तो मंत्री साहब ने कहा, मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल, और उसको हटा दिया गया था, राज्य से निष्कासित कर दिया, उसका जीवन तबाह हो गया था। ठीक है ना। पाठ की मूल भावना ये है कि नए सत्ताधीश, नए राजा जो आ जाते हैं, उनकी वजह से लोक कलाकारों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है। सीरीज के बारे में देखो, बसंत के आगमन से आषाढ़ तक ये फूलता है। मन रम गया तो भादों में भी निर्घात फूलता है। जेठ मास में लहकता रहता है, लहकता लिखा है। अद्भुत, अवधूत या सन्यासी माना गया है इसको, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मौसम क्या है, सर्दी है कि गर्मी है कि पतझड़ है कि बरसात है, ये तो अपना मस्त फूलता रहता है। सीरीज के वृक्ष, पेड़ कैसे होते हैं? सीरीज के पेड़, फूल और फल कैसे होते हैं? याद रखो, पेड़ होते हैं बड़े और छायादार। ठीक है। और इनके फूल होते हैं कोमल और फल होते हैं कठोर। अब फूल के बारे में देखो, फूल कोमल होते हैं और इतने कोमल के भौरों के कोमल पदों का दबाव या पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, परंतु पक्षियों का बिल्कुल नहीं कर सकते। लिखा गया कि पदम सहित भ्रमरस न पेलवा पुनः पतत्रिडाम। ठीक है ना।
सीरीज के जो फूल फल हैं वो बड़े ही कठोर होते हैं, इतने कठोर कि नए फूल आकर के, फूल लिख लेना यहाँ, इतने कठोर होते हैं कि जब तक नए फूल आकर के धक्का मारते नहीं हैं तब तक निकलते नहीं हैं। इससे पुराने नेताओं की याद आ जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कि पुराने नेता भी तब तक नहीं निकलते अपने पद से, अपनी कुर्सी तब तक खाली नहीं करना चाहते जब तक नए युवा नेता आकर के उनको धक्का मार करके, धकिया करके बाहर ना कर दें। कहते कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। यार जरा और मृत्यु दो चीजें अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं, सबको मरना है और सबको बूढ़ा होना है, जगत के अति परिचित सत्य हैं जरा और मृत्यु। जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु अर्थात मौत। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, ठीक है ना, और महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं जिनमें प्राणकण जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे बच जाते हैं। मूर्ख समझते हैं कि कहीं छिप जाएं या आंख बचा जाएं तो बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। चलते रहो, हिलते डुलते रहो तो बच भी जाओगे, लेकिन जहां रुके जमे कि मरे, यानी कि इसलिए थोड़ा बहुत एक्टिव रहो, ऐसा कहते हैं जारी। कर्नाट राज्य को वर्तमान में कर्नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नाटक। क्या कहा जाता है? कर्नाटक। इसकी एक प्रिया थी विज्जिका देवी, बताती हैं कि 3 ही कवि हैं, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। पहले ब्रह्मा ने वेदों को दिया, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और व्यास ने महाभारत की रचना की। ठीक है, वो कहते हैं कि इसके अलावा अगर कोई चौथा व्यक्ति कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्नाट राज्य की विज्जिका देवी, प्रिया विज्जिका देवी, उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। तेसा मूग निदनामि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। ठीक है ना भैया, क्या दिक्कत है यार, बाद में लगा लेंगे ना, अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसकी रचना कालिदास ने की थी। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है। दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर 2 चीजें भूल गए थे। क्या क्या भूल गए थे? पहला शिरीष भूल गए थे जिसके केसर उसके गंडस्थल तक यानी कि गालों तक, गंडस्थल अर्थात गाल, गालों तक लटके रहते थे, और शरद चंद्र के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार लगाना भूल गए थे। ठीक है। शीत पुष्प किसे कहा है और क्यों? शीत पुष्प कहते हैं शिरीष को कहा है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया बीच में। इसलिए कहा है क्योंकि जब भरी गर्मी रहती है जेठ मास की, उसके बीच भी शिरीष के जो पुष्प हैं वो ठंडक प्राप्त करते रहते हैं, और ठंडक में मतलब वहाँ शिरीष के नीचे बैठ जाओगे तो भी ठंडक का आनंद होता है, ठंडक की अनुभूति जो है वो हमें मिलती है। और इतनी गर्मी में जब सब पेड़ झड़ जाते हैं उसके बावजूद भी शिरीष जो है वो निर्घात बढ़िया से फूलता रहता है। इन्हीं कुछ बातों की वजह से इसको शीत पुष्प कहा है। इसको तैयार कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है। पुराने भारत का रईस अपनी वृक्ष वाटिका में 4 पेड़ों को लगाता था, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाक, शिरीष। अरिष्ट है केवल, आरिष्ट नहीं है। अरिष्ट कहते हैं रीठा को, पुन्नाक कहते हैं सदाबहार को, अशोक और शिरीष खुद एक पेड़ होते हैं। ठीक है ना, शिरीष तो यही है जिसकी चर्चा की जा रही है पूरी। ठीक है, वृक्ष संहिता में लिखा है ये। कामसूत्र जो है बादशाह ने लिखा है, वो लिखते हैं कि प्रेंखादोला जो है नए नए विवाह होकर आते हैं जिन स्त्रियों के, उनका झूलने के लिए प्रेंखादोला या झूला जो है बड़े छायादार पेड़ों की छाया में लगाना चाहिए। पुराने कवि इन दोलाओं के लिए बकुल की सिफारिश करते हैं कि बकुल या मौलश्री में लगाने चाहिए। मौलश्री या बकुल एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसके लिए शिरीष भी क्या बुरा है, शिरीष में भी तो लगा सकते हो ना। ठीक है ना, इनमें क्योंकि झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत अधिक नहीं होता होगा। मैं तुंदिल नरपतियों की यानी मोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, वे चाहें तो अपने लिए लोहे का पेड़ बनवा लें। अगला देखो, पाठ के अंत में एक अवधूत की याद आती है कि मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूं तो मुझे उस अवधूत की याद आती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। इस बात के साथ पाठ का अंत होता है। तो उस अवधूत के माध्यम से वो गांधी जी की याद करते हैं, गांधी जी को अवधूत बताते हैं। वैसे ही सन्यासी सीरीज के जैसा सीरीज की तुलना सुमित्रानंदन पंत से करते हैं, सीरीज की तुलना महात्मा गांधी जी से करते हैं, सीरीज की तुलना गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी से करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इच्छु का अर्थ क्या है? गन्ना। कहते हैं कि जिस प्रकार निर्दलित इच्छुदंड यानी कि गन्ने का जो लकड़ी होती है उससे, मानिए कि निर्दलित इच्छुदंड बिल्कुल
जो जिससे गन्ने का रस निकाल दिया गया है उसको भी अगर मशीन में डालते हैं तो फिर गन्ने का रस निकल आता है। इसी प्रकार कैसा भी विषय हो, कैसा भी नीरस विषय क्यों ना हो, लेकिन कालिदास अगर उस पर लिखना चाहें तो उसे रसपूर्ण बना देते हैं। शिरीष अपना रस कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। कहाँ से? एक वनस्पति शास्त्री ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को बताया था कि शिरीष अपना रस वायुमंडल से प्राप्त करता है। एक और लिख लो कि यह हजरत मौज में आठों याम मस्त रहते हैं, ये भी किताब में लिखा है। तो आठों याम मस्त रहता है मौज में शिरीष, ठीक है। उच्च चाहे तो अंबेडकर कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। आदर्श समाज के 3 तत्व कौन से हैं? स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता। भ्रातृता माने भाईचारा। काल्पनिक जगत की वस्तु समता को माना गया है। दूध पानी के मिश्रण को भाईचारे का ही वास्तविक रूप माना जाता है और यही वास्तव में लोकतंत्र है, ठीक है। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों में निर्भर करती है? पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। मनुष्य की क्षमता जो है 3 बातों पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न। और इसी के आधार पे व्यवहार जो है, मतलब समान व्यवहार, ऐसा नहीं कह रहे कि भिन्न व्यवहार करो, पर समान व्यवहार किया भी नहीं जा सकता। समता काल्पनिक जगत की वस्तु है, सभी लोग समान हो भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए सामाजिक, अब यहाँ पे ये तीसरा जो पॉइंट है, शारीरिक वंश परंपरा कैसी है, कोई छोटा है कोई बौना है कैसा, इस आधार पे उसको मतलब श्रेष्ठता या कह सकते हैं कि एक अच्छे व्यवहार की दौड़ में इस चीज को फैक्टर नहीं बनाया जाएगा। हाँ, इसको फैक्टर नहीं बनाया जाएगा। उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, पिता माता का क्या स्तर है, इसको भी फैक्टर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उसके अपने क्या प्रयत्न है, इस बेस पे उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। क्या अर्थ है? शोषण। जाति प्रथा किस पहलू से भी हानिकारक है? आर्थिक पहलू से भी। किस पहलू से? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसी है? हानिकारक है। जाति प्रथा का ही दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन। कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर, जाति के आधार पर अगर काम का विभाजन किया जाता है तो व्यक्ति, ये पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण होता है और इसमें व्यक्ति जन्म से ही एक ही काम में बन जाता है और पेशा परिवर्तन की अनुमति भी नहीं होती इसमें, चाहे पेशा अनुपयुक्त होने के कारण व्यक्ति भूखों मर जाए, मतलब ऐसा कहते हैं अंबेडकर, ठीक है। और अंबेडकर के अनुसार दासता का संबंध सिर्फ कानूनी पराधीनता से है, परंतु सिर्फ कानूनी पराधीनता से ही नहीं है, बल्कि दासता में वो स्थिति भी शामिल है, ये लिख सकते हो, सिर्फ किस पराधीनता से नहीं है, ये लिख सकते हो कि सिर्फ किससे नहीं है, सिर्फ किससे नहीं है, यानी कि सिर्फ कानूनी पराधीनता से नहीं है, बल्कि दास्तां में वो स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ लोगों को कुछ लोगों द्वारा थोपा हुआ काम करना पड़े, जबरदस्ती करना पड़े, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत मुझे तो अच्छा लगा पढ़ा करके। आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट में, कहाँ से हो ये भी बताइए कि जिससे पता चले कि कहाँ के लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, बिल्कुल लास्ट का समय है, पर बिल्कुल डरिए मत, एवरीथिंग इज फाइन, जब तक तेरा भाई जिंदा है जिंदा क्या, मतलब जब तक, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एवरीथिंग विल बी सेट डाउन, ओके ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी दिक्कत आपको ना आने दूं, ऐसे फिंगर टिप्स लाता रहूं आपके बीच, ये बहुत ज़रूरी हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी मदद से आप फुल आउट ऑफ फुल मार्किंग जो है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं ओटी तो गलत जाएगी नहीं अगर इनको ध्यान से देखते हो, ठीक है ना। नज़र में सोखिया लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है, कई जीता है दिल के देश पर मालूम है मुझको, कोई जीता है दिल के देश पर मालूम है मुझको, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना है। वास्तव में सबको खाली हाथ ही जाना है, लेकिन इसके बावजूद मेहनत हमको करनी है। ज़माने में जिस लिए आए हैं, जो हमारा पर्पज है, जो उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको ज़रूर प्राप्त करना है। बिल्कुल स्टे मोटिवेटेड, कभी भी निराशा हताशा के शिकार मत होइए, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, है ना, जो भी बोल सकते हैं। तो वीडियो ऑफ करने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।